यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स रहेंगे, इंट्रोडक्शन रहेगा। डीट प्लस बी के 3 बैचेस हैं 2023 में डीट प्लस बी की तैयारी के लिए, क्योंकि वैकेंसी आते ही अगर हम सोचेंगे तुरंत तैयारी हो जाएगी, टाइम लगेगा। 4 से 5 महीने बहुत प्यारा सा टाइम चाहिए पेडागोजी बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए, 3 से 4 महीने बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। तो समझते हैं ये 3 बैचेस हैं और सुपर टेट के बैचेस करियर वेल ऐप पर ऑलरेडी चल रहे हैं, सुपर टेट और यूपी टेट। तो वो बैचेस आई थिंक इस मंथ के एंड में क्लोज होंगे। तो आप जितने भी लोग उनकी तैयारी कर रहे हैं वो करियर विल ऐप डाउनलोड करके, किसी भी थर्ड पार्टी से आप मत लीजिएगा, किसी वेबसाइट से या कहीं से भी, उसमें दिक्कत रहेगी। केवीएस का एक सेमिनार हम लोग डेडिकेटेडली रखेंगे और केवीएस की इंटरव्यू की तैयारी फ्री ही रहेगी, चाहे वो ऑफलाइन में कुछ सेमिनार्स होंगे और आपके ऑनलाइन में परसों से तैयारी या उसके नेक्स्ट डे से जहां तक है शुरू हो जाएगी। कुछ वीडियोस आपको उस तरह से मिलने शुरू हो जाएंगे ताकि आपको गाइडेंस प्रॉपर मिल सके। जब हम डीट प्लस बी की बात कर रहे हैं तो एक अच्छा खासा बड़े बैचेस डीट प्लस बी के रहते हैं और अगर आप इंटरव्यूज भी देखेंगे, बहुत सारे इंटरव्यूज तो पेंडिंग भी हैं, कुछ जो प्रीवियसली रिकॉर्डेड हैं वो भी आपको 1-2 दिन में मिल जाएंगे धीरे धीरे। और आप फीडबैक ले सकते हैं, जो भी पहले करियर में किसी ने भी डीट प्लस बी का बैच लिया हो वो लोग भी बता देंगे। सिलेक्शन बहुत सारे लोगों का इस बार हुआ। डीट प्लस बी अगर हम पीआरटी की बात करें तो 2 पार्ट रहते हैं, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, तीनों के लिए ही बात हम करेंगे। टीजीटी, पीजीटी, इन तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है 100 मार्क्स, जिसमें 5 सब्जेक्ट हैं और इन 100 में से एटलीस्ट 40 लाना अगर आप जनरल में हैं तो जरूरी है और किसी भी कैटेगरी से हैं तो 35 मार्क्स। कैटेगरी जो लोग ओबीसी से हैं वो दिल्ली में ओबीसी में काउंट नहीं होते। अगर दिल्ली के आप ओबीसी हैं, आपका जन्म दिल्ली में हुआ था और उस हिसाब से आप ओबीसी हैं, तब आप डीट प्लस बी में ओबीसी का फायदा ले सकते हैं। बाकी कैटेगरीज एज इट इज रहती हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी कैटेगरीज का भी फायदा आपको ना मिले। अगर आप देश भर में एससी एसटी या किसी भी कैटेगरी से हैं तो वो कैटेगरी आपकी एज इट इज चलेगी। ओबीसी की प्रॉब्लम ये है कि ओबीसी सिर्फ दिल्ली वाले काउंट होंगे। ठीक, तो एक ये 100 मार्क्स जिसमें 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस। ठीक, इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट है जिसको हम पेडागोजी कह रहे हैं, 100 नंबर की कोई सब्जेक्ट का जो सिलेबस है स्पेशली पेडागोजी का, बाकी सब्जेक्ट्स में तो फिर भी चीजें बहुत प्रिडिक्टेबल हैं, बट पेडागोजी जो है 100 मार्क्स की, इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ ही आ जाता है। उसके लिए मैं आपको हल्का सा ये रिकमेंड करना चाहूंगी, जो सीटेट के नोट्स मैंने दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी फ्री नोट्स हैं, उनको एक बार जरूर रीड करें और बैचेस में क्या रहेगा उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो 100 मार्क्स हैं इसका बैच अलग से भी है अगर किसी को सिर्फ पेडागोजी पढ़नी है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए जो जनरल पेपर का बैच है 100 नंबर वाला, वो भी अलग से, और किसी को पीआरटी का एक कंप्लीट बैच रहेगा। तो ये बैच की डिटेल्स रही आपकी। और इसमें हम देख रहे हैं ये डीट प्लस बी पीआरटी लाइव बैच है, जो कि रिकॉर्डेड क्लास आपकी रहेंगी, 1 साल तक ये आपके पास रहेगा, अगर एग्जाम उससे पहले हो जाता है तो तब तक। और इसका जो अभी फी है 20th तक वो है 2499। जो करियर विल के पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 500 रुपए और ऑफ है, तो उनको 2000 का पड़ जाएगा, है ना। ये कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है इस चीज में। आप करियर विल ऐप डाउनलोड करके वहां देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन क्लास में उदय सर ने भी बताया हुआ है। दूसरा बैच है आपका डीट प्लस बी जीपी का, यानी जनरल पेपर, जिसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी आप, तो ये है 1999 का, जिसपे जो पुराने लर्नर्स हैं करियर विल के उनको 500 का फर्दर डिस्काउंट है। और आज से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, 14 मार्च से 14 से 20 तक ये डिस्काउंट या ये जो ऑफर्स हैं वो रहेंगे आपके। अब आते हैं इस पेडागोजी पे। डीट प्लस बी में अच्छी खासी पेडागोजी पूछी जाती है और इसमें पेडागोजी स्पेशल बैच है। जो लोग किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी देश भर में एग्जाम्स हो सकते हैं, अलग से बैच उसके लिए अभी पॉसिबल नहीं है, बट पेडागोजी जो है वो ऐसी रहेगी, आपने एक बार पेडागोजी पढ़ी, जो लोग पुराने भी पेडागोजी स्पेशल बैचेस में थे उनको केवीएस में भी फायदा हुआ है, क्योंकि अचानक से अगर सिलेबस चेंज हुआ, मान लो डीट प्लस बी में तो ऐसा होता नहीं है क्योंकि वहां तो वैसे ही किसी को नहीं पता क्या आएगा, लेकिन सब कुछ पढ़ना होता है तो उसमें से चीजें फिर फंसती हैं। ठीक, तो ये पेडागोजी स्पेशल रहेगा कि आप बस एक बार पढ़िए आपने पेडागोजी, अपने नोट्स बनाए, प्रैक्टिस शीट्स इस बार स्पेसिफिकली मिलेंगी, स्पेशली मिलेंगी, नहीं तो सिलेबस इतना बड़ा होता है कि उसको खत्म करते करते प्रैक्टिस थोड़ी सी कम रह जाती है कई बार, तो वो भी इस बार पूरा ध्यान रखा जाएगा उस चीज का। दूसरा, मेरी कोशिश ये है कि जैसे जो लोग बैचेस में होंगे, मंथली या 2 बार मंथ में या 2 महीने में एक बार एक डाउट सेशन ऑफलाइन करियर विल के ऑफिस में रखा जाए, जो कोई भी नहीं करता, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग करते रहते हैं, तो जिससे कि आप लोगों के कुछ हद तक डाउट्स क्लियर हो सके। जो लोग दिल्ली आ सकते हैं, नहीं तो एक सेशन प्रैक्टिस का भी रखेंगे आपके बैच में। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होती हैं इसमें, और अभी इनिशियली आई थिंक 3 डेज अ वीक मैं रखूंगी और मंडे टू फ्राइडे रखेंगे इसमें क्लासेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, वो अभी शेड्यूल बन रहा है तो उस हिसाब से। पेडागोजी स्पेशल में तो 7 डेज मतलब मंडे टू फ्राइडे होती है। तो इसकी फी है कुछ 800, और जो लोग पुराने लर्नर्स हैं उनके लिए एक बार आप देख लेंगे लगा करके कोड वोड जो भी है आपका। तो फिर उसके बाद 20th के बाद ये 999 का हो जाएगा बैच। इसमें काफी अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी भी थियरीज हैं, जितने भी आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जितने भी 2-2,5 हजार जितने भी क्वेश्चंस होंगे अच्छे अच्छे, वो आपको दे दिए जाएंगे और
वीकली एक क्लास एटलीस्ट प्रैक्टिस की भी लगा दी जाएगी। ठीक है ना बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी फैकल्टीज हैं। मैथ्स उदय सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग अरुण सर पढ़ाएंगे, हिंदी अरुण सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश अरुण सर पढ़ाएंगे। ये तीनों अलग अलग अरुण सर हैं, ये ना सोचेंगे ये सेम ही है। हिस्ट्री आपके अभिषेक सुमन सर, विवेक सर ज्योग्राफी, और इनके सबके जो भी डेमो क्लासेस हैं वो आप करियर विल ऐप डाउनलोड करके वहां देख सकते हो। 1-2 सेशन मेरा सेशन होगा या कुछ 2-3-4 सेशन कोशिश करेंगे यूट्यूब पर डलवा दें जिसको आप अच्छे से देख पाएं। इससे मतलब ये क्वालिटी वाइज बेस्ट बैच, नंबर्स में तो ऑफकोर्स बहुत बड़ा रहता ही है। तो ये आप जो भी प्रीवियसली जिन्होंने सच में पढ़ा है, वो लोग नहीं जो सिर्फ यूट्यूब पे इंटरनेट पे इधर उधर कुछ भी लिखते फिरते हैं, जो लोग सच में पढ़े हैं कभी बैच में, वो बता पाएंगे इसकी क्वालिटी। ठीक, चले आगे बढ़ें। अब आपको फ्रीक्वेंट वीडियोस यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगी। मैं फिर से आ चुकी हूँ आपके साथ। सीटेट का मीटअप हो गया है, अभी केवीएस का सेमिनार कुछ ही दिन में हम अनाउंस कर देंगे, और उससे पहले आपकी ऑनलाइन फ्री वीडियोस आपको मिलेंगे। सेमिनार ये जो है और इसके अलावा केवीएस के इंटरव्यू की जो तैयारी है वो टोटली फ्री रखेंगे। ठीक है बात। तो ये 3 बैचेस हैं, ये आप एक बार टेलीग्राम पे भी चेक कर लीजिएगा या करियर विल ऐप डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा। 1 साल की वैलिडिटी है, क्लासेस लाइव होंगी, उसके बाद वही क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएंगी। ऐसा नहीं कि वो गायब हो जाएंगी, कितनी भी बार आप देखिए पीडीएफ साथ में मिलती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। एक DEET+B पीआरटी का बैच हो गया कंप्लीट बैच, जो है 2499 20 तारीख तक, उसके बाद ये 3000। एक DEET+B जनरल पेपर बैच है, टीजीटी पीजीटी पीआरटी तीनों के लिए, जो शुरुआत के 100 नंबर हैं 1999 का, और एक पेडागोजी स्पेशल है 799। अब आप कहेंगे कि इसको अलग क्यों दे रहे हैं हम, तो एक बहुत छोटी सी बात यहाँ ध्यान रखनी है कि जो लोग कंप्लीट बैच ले रहे हैं, जो पीआरटी का कंप्लीट बैच अगर आप ले रहे हैं ये 2499 में या 2000 में, अगर आप पुराने लर्नर हैं, तो इसके अलावा आपको कोई और बैच नहीं लेना। मैं वैसे भी हमेशा ही कहती हूँ कि एक टाइम पे एक ही बैच से पढ़िए। ठीक, तो इसके अलावा आपको ये पेडागोजी स्पेशल नहीं लेना जिन्होंने पीआरटी ले लिया, क्योंकि जब आपके 100 मार्क्स यहीं कवर हो रहे हैं तो आपको क्यों पेडागोजी स्पेशल लेना है, कोई पॉइंट ही नहीं हुआ उस चीज का, क्योंकि पेडागोजी 100 मार्क्स की कंप्लीट बैच में ही कवर हो जाएगी। अगर आप सिर्फ जनरल पेपर का बैच ले रहे हैं या जनरल पेपर आपका तैयार है, सिर्फ पेडागोजी पढ़ना चाह रहे हैं, उस केस में आप पेडागोजी स्पेशल अलग से ले लीजिए, है ना। दोनों बैच नहीं लेने कि आपने पीआरटी कंप्लीट ले लिया और साथ में पेडागोजी स्पेशल भी ले लिया। कई लोग ये गलती करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों का पिछली बार रिफंड कराया था, बट दिक्कत हो जाती है, बहुत सारे मेल्स आ जाते हैं, सबको टैकल करने में फिर समस्या आती है। तो आप खुद ही ध्यान रखिएगा इस चीज को। जबकि मैंने पिछली बार भी ये बात बताई थी, जनरल बैच में जो जनरल पेपर का बैच है ये वाला, इसमें आपके वो 5 सब्जेक्ट रहेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीए। तो ये बेसिक बात है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक बार लिख देती हूं यहाँ पे, DEET+B कि ये 3 बैचेस हैं जो कि आज से रजिस्ट्रेशन ओपन है और इस महीने जहां तक है रहेंगे, लेकिन 20th तक आपका डिस्काउंट रहेगा। ये क्राइटेरिया है ऐप का ही, वैसे ही चलती हैं चीजें, है ना। पीआरटी का एक कंप्लीट बैच है, इसके अलावा जनरल पेपर टीजीटी पीजीटी पीआरटी और पेडागोजी स्पेशल, ये 3 बैचेस हैं आपके किसके, DEET+B के लिए, जिसमें हम तसल्ली से तैयारी करेंगे। इसके अलावा सुपर टेट के बैचेस में अभी एडमिशन ओपन है। इसकी इन्फॉर्मेशन मैं क्योंकि यूट्यूब पे उतनी एक्टिव थी नहीं इतने दिनों से, तो ये भी एक चीज हुई। इसके अलावा यूपी टेट का आपका एक बैच है। अगेन मैं कहना ये चाहूंगी कि एक टाइम पे एक ही बैच से तैयारी कीजिए, क्योंकि दिन में होती हैं 6-6 क्लासेस कई बार, तो आपके पास उतना समय नहीं होगा कि आप नोट्स बना लें सबके प्रॉपर और उनको रिवाइज भी कर लें और किसी और बैच में भी पढ़ लें। ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। इसके अलावा कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ये सेशन पसंद आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं फ्रिक्वेंटली डेली ऑलमोस्ट कोशिश रहेगी या तो रिकॉर्डेड वीडियो या लाइव सेशन। जब तक क्लासेस भी जल्दी ही शुरू कर देंगे, अगर जो भी आगे क्लासेस शुरू होनी है, बट अभी केवीएस की इंटरव्यू की तैयारी आपको देखने को मिलेगी। 1-2 दिन में वीडियोस आपके आने शुरू हो जाएंगे कि इंग्लिश वाली जो समस्या है आप लोगों की, डेमो टीचिंग की समस्या है, और जो सेमिनार है उसकी डिटेल्स भी मैं दे दूंगी। डेली में फ्री सेमिनार होगा आपका, और उसके अलावा 1-2 सेशंस और भी रखे जाएंगे जिन लोगों को, जो केवीएस की फैकल्टीज हैं या प्रिंसिपल्स हैं, जो आपको डायरेक्टली वहां हेल्प कर पाएंगे आपके डाउट्स के साथ। ठीक है, अब आप डेली कोई ना कोई सेशन आपके सामने आता रहेगा लेट्स लर्न पे। हम लोग अब डेली मिलेंगे, चीजें थोड़ी सी अभी बेहतर हैं। ठीक है, कोई और बात हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट सीटेट कब आएगा? देखो सीटेट के बाद क्या करना है ये भी आपका बहुत बड़ा एक डाउट रहता है, और ये बात हम करते आए हैं, इस पे भी एक वीडियो शायद कल आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट सीटेट कब आएगा? मुझे लगता है दिसंबर में होना चाहिए, और इसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी जुलाई में आ जानी चाहिए। तब तक आप जो नोट्स आपको दिए गए हैं सीटेट वालों को, बिल्कुल फ्री नोट्स दिए हैं, बहुत मेहनत करके बनाए गए हैं, तो वो आप पढ़ लीजिए। ठीक, तो अभी यही मान के चल रहे हैं, होने को क्या होगा वो आपका डिपार्टमेंट बता ही देगा या सीबीएसई बता देगा। ठीक, कोई और बात हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।